जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं रिजवान अहमद। आप सब लोग कैसे हैं जी? उम्मीद करता हूँ आपका दिन अच्छा चल रहा होगा। जी मेरे बच्चों सारों जल्दी से आ जाओ ताकि हम अपना स्टार्ट करें। आज जो है हमारा चैप्टर 3 उसकी एक्सरसाइज है। कल हमने पढ़ा था ना ट्राई अगेन, याद है? ट्राई अगेन कल हमने कितनी ये खूबसूरत जो पोएम है इसको पढ़ा था। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और उसके बाद और चीज़ें साथ करेंगे और इसकी मैं आपको समरी लिखवाऊंगा, ठीक है? इसलिए आपने जो है वो ज़रूर फोकस करना है। चले अब जो लेसन के अंदर और जो एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है वो सारे ही करवाने जा रहा हूँ। हमारे पास मेरा बेटा जो पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट डज द वर्ड परसिवियर मीन। जो परसिवियर वर्ड है उसका क्या मतलब है? तो इसका मैं आंसर लिखने लगा हूं। इट मीन्स टू कंटिन्यू ट्राइंग टू डू समथिंग इन स्पाइट ऑफ डिफिकल्टीज। इन स्पाइट ऑफ डिफिकल्टीज। ले जी, कितना ही आसान मैंने लिख दिया कि परसिवियर का मतलब क्या है कि मुश्किलात के बावजूद आप जद्दोजहद करते रहें, आप मेहनत करते रहें। उसको हम क्या कहते हैं अंग्रेजी के अंदर? परसिवियर। ओके, दूसरा सवाल आ जाता है। दूसरा सवाल है इफ वी स्ट्राइव इट इज नो डिसग्रेस। एक्सप्लेन दिस सेंटेंस। अगर हम कोशिश करते हैं, अगर हम मेहनत करते हैं, अगर हम काम करते हैं तो ये कोई शर्म की बात नहीं है। मेहनत के अंदर अजमत है, मेहनत के अंदर इज्जत है। वो डायलॉग नहीं सुना कि कोई भी काम छोटा नहीं होता? तो ये वो है, इफ वी स्ट्राइव देयर इज नो डिसग्रेस। हाँ, तो इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। इट मीन्स दैट वी शुड बी परसिस्टेंट इन स्ट्राइविंग। कि जब हम जद्दोजहद करते हैं हमें उसमें साबित कदमी से काम करना चाहिए, लगातार मुसलसल जद्दोजहद करना चाहिए। इट इज नॉट ए मैटर ऑफ शेम। इट इज नॉट ए मैटर ऑफ शेम टू वर्क। काम करना, मेहनत करना कोई शर्म की बात नहीं है। उसके बाद आगे जी तीसरा क्वेश्चन क्या है कि व्हाई इज द पोएट रिपीटिंग द सेंटेंस ट्राई अगेन। ये जो सेंटेंस है ट्राई अगेन, ये या फ्रेज है, इसे बार बार पोएट जो है वो क्यों दोहराता है? तो इसका हम आंसर लिखेंगे द पोएट रिपीट्स द सेंटेंस ट्राई अगेन due to its importance in life. If we keep on trying, comma, we can succeed in life. लो जी, द पोएट रिपीट्स द सेंटेंस ट्राई अगेन ड्यू टू इट्स इंपॉर्टेंस इन लाइफ। इसलिए क्योंकि जिंदगी में इसकी बड़ी अहमियत है, हमें हमेशा बार बार मेहनत करनी चाहिए। इफ वी कीप ऑन ट्राइंग, और हाँ अगर हम जद्दोजहद करते रहें, वी कैन सक्सीड इन लाइफ, तो हम जिंदगी में कामयाब हो सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट एक और क्वेश्चन। देखो ये लेसन के अंदर क्वेश्चन है। मैं आपको बाकी क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको अलग से करवाता हूं। ये है लेसन के। लेसन में 3 क्वेश्चंस है, तीनों के मैंने आपको आंसर करवा दिए। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। आशा कह रही है स्कूल के आंसर्स डिफरेंट होते हैं, ये करूं कि वो करूं, क्या ना करूं? आयशा, जो मेरा बेटा आपको ठीक लगता है आप वो करें, ठीक है? जो स्कूल में आपको करवाए जाते हैं वो भी बिल्कुल ठीक हैं, जो यहाँ पर करवाए जाते हैं ये भी ठीक हैं। तो ये आपको जो आपको अच्छे लगते हैं, जो आपका दिल चाहता है आप वो किया करें, ठीक है? जो आपको आसान लगे, जो आपको याद हो जाएं, आपने वो करने हैं। ओके, चले जी।
अब मैं इनको इरेज करता हूं और फिर आगे चलते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज ले लेता हूँ, एक चार्ज। बिल्कुल सही, देखिए ना, ये तो आप पर है, कोई बात नहीं बासित। अच्छा, अब हम आगे आ जाते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन। एक्सरसाइज में हमारे पास पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द लेसन टॉट इन द फर्स्ट स्टांजा। जो पहला स्टांजा है उसके अंदर हमें क्या सबक सिखाया गया है, तो उसका हम आंसर लिखेंगे इन द फर्स्ट स्टांजा, कॉमा, लेसन ऑफ होप इट्स टॉट, लेसन ऑफ होप इज टॉट। पहले स्टांजा के अंदर उम्मीद का सबक जो है वो सिखाया गया है। वी शुड ट्राई अगेन, यहाँ पे ये चीज याद इंस्टेड ऑफ, दो पॉइंट एक दूसरे के सॉरी, इतने करीब हैं, इंस्टेड ऑफ एक दूसरे के फेलियर करीब हैं ऑफ कि इनके दरमियान फर्स्ट अटेम्प्ट। वो सेम है। आप ये इमेजिन कर लें कि यार हमने इस तस्वीर को बड़ा आसान लिख दिया मैंने, इन द फर्स्ट स्टैंजा लेसन ऑफ होप इज टॉट। पहले स्टैंजा के अंदर जो है कि हम इस इमेज को बहुत क्लोज करके ऑब्जर्व करें, जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा यहाँ अच्छा सर, मुझे प्रेस ही अच्छे नहीं लगते, लेकिन करनी तो पड़ेगी बेटा, ये इंशाल्लाह करेंगे, आप बेफिक्र रहें। अच्छा जी, वी शुड ट्राई अगेन इंस्टेड ऑफ फेलियर ऑफ फर्स्ट अटेम्प्ट। पहली कोशिश में नाकाम होने के बावजूद भी हमें मेहनत करनी चाहिए। उसके बाद आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम फेलियर। नाकामी से हम क्या चीज सीख सकते हैं, तो नाकामी से हम सबक सीख सकते हैं कामयाबी का। तो इसे हम क्या कहेंगे कि फेलियर हेल्प्स अस फाइंड आवर वीकनेस, चलो वीकनेसेस, सो वी कैन बी परफेक्ट, वी कैन बी परफेक्ट बाय रिमूविंग these weaknesses। नाकामी हमें बताती है कि हमारी कमजोरियां क्या हैं। इस तरह हम अपने आप को बेहतर बना सकते हैं, अपनी इन नाकामियों को रिमूव करके, अपनी इन नाकामियों को खत्म करके। जी आयशा बेटा, आई ट्राई माई बेस्ट कि हमारे पास टाइम हो तो आज ही मैं आपको इसकी समरी करवा दूं। जी बिल्कुल, हाफिजा इंग्लिश के भी नोट्स मिलेंगे आपको, सब किताबों के नोट्स मिलेंगे। आगे आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, हाउ इज फेलियर नॉट अ डिस्ग्रेस। नाकामी शर्म की बात क्यों नहीं है। ठीक है, ओके, इसका हम आंसर लिखेंगे, इफ वी स्ट्राइव, अगर हम जद्दोजहद करते हैं, एंड ट्राई अगेन, और हम दोबारा कोशिश करते हैं, कॉमा, फेलियर विल नॉट बी ए डिस्ग्रेस। अगर हम जद्दोजहद करते रहें और अगर हम दोबारा कोशिश करें तो नाकामी हमारे लिए शर्म की बायस नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि एक दिन हमें कामयाबी फिर जरूर मिल जाएगी। जी राबिया उस्मान, जो आपने वहां से समरी की है वो भी चलेगी, बिल्कुल चलेगी, डेफिनेटली भागेगी, आप टेंशन ना लें। आप मेरा बेटा जहां से कोई भी चीज आप प्रिपेयर कर सकते हैं आप करें, बस ये कोशिश करें कि उसके अंदर गलती नहीं करनी है आपने। आज ना पढ़े, फातिमा कह रही हैं ये तो फातिमा ने बड़ी अच्छी आज बात कह दी है। चलें फिर अभी जो है वो हम अपने क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम बाकी देखते हैं कि क्या और करना है। जी मेरा बेटा, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ मेनी टाइम्स शुड वी ट्राई एंड वाई। हमें कितनी दफा कोशिश करनी चाहिए और क्यों? तो हमें हमेशा बार बार कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि कोशिश करने से ही कामयाबी मिलती है। तो क्वेश्चन नंबर 4, तो इसका मतलब क्या है कि वी शुड कीप ऑन ट्राइंग जब तक हम कामयाब नहीं हो जाते। वी शुड कीप ऑन ट्राइंग अगेन एंड अगेन, बार बार
अपनी जद्दोजहद बस जारी रखें until we get success, until we get success, जब तक कि हम कामयाब नहीं हो जाते. Because if we strive and try again, comma, it will not be a disgrace. ये पीछे वाले सवाल को ही मैंने साथ मिला दिया. और क्यों करनी चाहिए? इसलिए हमें बार बार कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम जद्दोजहद करते रहें, कामयाब अब हम जो है वो मेहनत करते रहें, तो नाकामी हमारे लिए शर्म का बायस नहीं बनेगी. ठीक हो गया. क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट शुड वी डू इफ वी फाइंड अवर टास्क हार्ड. अरे अगर हमारा काम मुश्किल हो तो फिर क्या करें? ट्राई अगेन, फिर कोशिश करें. इफ वी फाइंड अवर टास्क हार्ड, वी शुड नॉट लूज होप. तो हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए. वी शुड नॉट लूज होप, हिम्मत ना हारें, फुल स्टॉप. वी शुड कीप ऑन ट्राइंग. We should keep on trying until we get success. उस वक्त तक जारी रखें अपनी कोशिश जब तक कामयाबी नहीं मिल जाती. फातिमा कह रही थोड़ा बड़ा लिखें. ओके बेटा, मैं थोड़ा बड़ा लिख देता हूं. थोड़ा सा आप जूम भी कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा बड़ा लिखूंगा. आगे हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रगल फ्रॉम योर लाइफ. आप अपनी जिंदगी में जो आपने जद्दोजहद की है उसके बारे में आप कोई ना कोई जो है वो आंसर लिखें. इसका आप खुद से अपने तौर पर जो आपका दिल चाहता है वो लिखें. जी मनाहिल, ठीक है जी, इल्म की दुनिया से आपने क्वेश्चन आंसर्स किए हैं. वेल डन मनाहिल बेटा, जबरदस्त हैं. अच्छा जी, इसका हम कहें कि वंस आई गॉट 25 मार्क्स आउट ऑफ 75 मार्क्स, full stop. I did not lose heart, full stop. I kept on working hard and got 75 out of 75. ये आपका दिल चाहता है जितने मर्जी लिखें जी. अब जाहिर है कोई तो फिर नतीजा निकले ना. Once I got 25 marks out of 75 marks, I did not lose heart. I kept on working hard and got 75 out of 75. तो फिर आखिरकार मेरे पूरे नंबर आ गए. ले जी, ये हमने क्वेश्चंस कर लिए 6 अपने एक्सरसाइज के, और 3 लेसन के 9 क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं. अच्छा जी, आपको नोट्स कब मिलेंगे? आपको नोट्स जो है वो इंशाल्लाह इस मंथ के एंड तक जो है वो आपको चैप्टर वाइज नोट्स भेजे जाएंगे. तो वो इस मंथ के एंड तक आपको जो है वो 1 या 2 चैप्टर्स के नोट्स मिल जाएंगे. ठीक है. लेक्चर के बाद थोड़ा मोटिवेट कर दें. आजकल घर में होने की वजह से स्टडी करने को दिल नहीं करता जितना पहले करता था. हाफिजा बेटा, ये अल्लाह का शुक्र अदा करें कि हमें टाइम मिल रहा है अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करने को. नहीं तो यकीन करें ऐसे भी दिन थे जब जो है वो, अब मैं आपको बताता हूँ, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह एक बेटा है, तो मैं रात को जब पहुंचता था तो वो बेचारा सोने लगता. सुबह से निकलता था, मैं जब सुबह निकलता तो उस वक्त वो सो रहा होता था. कॉलेज जब जाना होता था 7 साढ़े 7 बजे आई थिंक मैं निकला करता था, और रात को कहीं 9 बजे मैं पहुंचता था तो वो 9 बजे सोने के करीब होता था. सुबह सो रहा होता था, रात को सो रहा था. मेरा दिल चाहता था मेरे साथ खेले, मैं उसके साथ बातें करूं. टाइम ही नहीं होता था. तो अब जब से ये आया है तो आप फैमिली को टाइम दे रहे हैं. ये हमारे लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है. परेशान ना हो, सारी जिंदगी पढ़ाई करनी है, हमने हमेशा पढ़ना है. अभी आपके पास जो टाइम है इसको बेहतरीन तरीके से पॉजिटिव एक्टिविटीज में स्पेंड करें. ये नहीं कि फिल्में देखते रहें, ड्रामे देखते रहें, मूवीज देखते रहें. नहीं, अपनी फैमिली के साथ बैठें, अपने माँ बाप के साथ बैठें, उनके साथ बातें करें, उनके साथ शेयर करें अपनी चीजें, उनकी बातें सुने. वो आपके साथ क्या उम्मीद रखते हैं
उनका ख्वाब अपने कैसे पूरा करना है, उसके ऊपर मेहनत करें, अपनी रूटीन बनाएं, सारी चीजें जिंदगी में चलती रहेंगी। ठीक है, सबसे पहले अपने आप को प्रायोरिटाइज करें, अपनी फैमिली को प्रायोरिटाइज करें, फिर अपनी एजुकेशन को प्रायोरिटाइज करें। ठीक है, कशफ जो मैंने आंसर्स लिखवाए हैं बेटा वो डिफर नहीं करेंगे, उसी तरह के ही होंगे। आप जो मैं लिखवा रहा हूं यहां पर आपने वो प्रिपेयर करने, जो आपको नोट्स भेजे जाएंगे ना, वो नोट्स असल में आपको इसलिए भेजे जाएंगे ताकि जब आपने रिवीजन करनी है या कभी आपका दिल करे पढ़ने से तो 5 मिनट में आप पूरा चैप्टर पढ़ ले। मैं जो नोट्स भेजूंगा वो ऐसे होंगे कि चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 के 5-6 ऊपर की पॉइंट्स बना दूंगा कि ये चैप्टर के अंदर ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, फिर एक पैराग्राफ के अंदर उस पूरे चैप्टर की जो है वो थीम बना दूंगा, उसके बाद उस पूरे चैप्टर के अंदर जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं सिनोनिम्स वो बना दूंगा, और उनमें से जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनके सेंटेंसेस लिख दूंगा, आगे उनके क्वेश्चन आंसर्स लिख दूंगा, और फिर जो इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स होंगे ट्रांसलेशन के वो उस नोट्स के अंदर होंगे। जो ग्रामर का पोर्शन होगा उसके अलहदा पूरे ग्रामर के नोट्स आपको मैं भेज दूंगा। ठीक है, अब समझ आ गई क्या करना है। मनाहिल कह रही है मुझे नोट्स बहुत पसंद है। अच्छा जी, ठीक है सर। अभी जो सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है वो एक दफा पढ़ दें। ओके बेटा, सेकंड क्वेश्चन जो है वो है कि व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम फेलियर, हम नाकामी से क्या सीख सकते हैं। तो इसका आंसर है कि फेलियर हेल्प्स अस टू फाइंड आवर वीकनेसेस। जो नाकामी है वो हमें मदद देती है हमारी अपनी गलतियों को ढूंढने में। सो वी कैन बी परफेक्ट बाय रिमूविंग दोज वीकनेसेस, ताकि हम अपने आप को बेहतर बना सकें उन जो हमारी जो कोताहियां हैं, जो हमारी गलतियां हैं, उनको खत्म करके। जो समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जी बेटा, समरी मैं खुद लिखूंगा। ओके सॉरी, रिजा कह रही है कि समरी आप खुद लिखवाएंगे। जी हाँ बेटा, इसकी कल हमने ग्रामर पोर्शन स्टार्ट करेंगे, उसके अंदर सिमिली है। सिमिली क्या होती है ये देखेंगे, मेटाफोर भी शायद इसके अंदर होगा, मेटाफोर भी है, एलिट्रेशन क्या होती है ये चीजें आपको बताऊंगा। उसके बाद प्रोनाउन इसके अंदर लिखा हो वो करेंगे, पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है वो करेंगे। पहले मैं आपको समरी करवा दूंगा, फिर हम इसकी ग्रामर का पोर्शन करेंगे। जैनब कह रही टेस्ट का सिलेबस क्या है, कल बताया था बेटा, पहले 2 चैप्टर है। अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन दोनों आपस में इक्वल आता है। अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन दोनों आपस में। जी मेरा बेटा, और कोई क्वेश्चन आपका? क्या पता है, इस पॉइंट को जरा गौर से सुनिएगा। मेरे पास 3 नंबर है, 3, 6, 12। ए बी इतने क्लोज है, ए बी क्लोज इसलिए रख रहे हैं क्योंकि हमें कांस्टेंट फोर्स चाहिए। इतने क्लोज है कि मैथमेटिक्स में जब उनका हाँ जी, बस मैंने आपको बस समझाना ही है। निकाला जाए वो इक्वल आता है, क्योंकि मेरा बेटा देखो अच्छा हमारे ना अब 3 चैप्टर, ये 3 यूनिट हो जाएंगे। अब मुझे ये बताएं, मैं सोच रहा था कि 3 यूनिट के बाद जो है वो हम कुछ एसेस कर लें, वो मैं उन एसेस के नोट्स भी आपको भेजूंगा। यहाँ पे मैं आपको रीडिंग करवाऊंगा, ठीक है। तो 2, 3, 4 एसेस कर लें, साथ में 1-2 चीजें और कर लें, कुछ ग्रामर की कर लें। तो मैं कह रहा था अभी हम अगर यहाँ पर ब्रेक लगा दें 3 चैप्टर्स के बाद, तो हम कुछ दिन ये ग्रामर का काम कर लें, 1-1.5 वीक। या अगर आप चाहते हैं कि नहीं अभी नहीं, अभी हम 5 चैप्टर्स पहले पढ़ लें, तो 5 चैप्टर्स के बाद हम कुछ एसेस वगैरह कर लें, तो इट्स अप टू यू। ठीक है, जैसा आप कहेंगे हम वैसे कर लेंगे। राबिया उस्मान बेटा, आपको टीसीएस करवाएंगे नोट्स, और वो उनके कोई चार्जेस नहीं है, वो आपको फ्री डिस्पैच किए जाएंगे। आपने टीसीएस के भी आई थिंक पे नहीं करने हैं, टीसीएस भी आपने पे नहीं करना, नोट्स के भी कोई पैसे नहीं है, वो फ्री हैं, ये campus.pk की तरफ से हैं। मैंने ये पॉइंट यहां से लिया कि जब ए और बी आर वेरी। चलें ठीक है, 5 ठीक है। चलें, हमें ऐसा लगेगा ना कि हमने कुछ आधा तकरीबन सिलेबस कर लिया है, तो 5 हम जब चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद फिर हम आ जाएंगे अपने एसेस के ऊपर, जैसे माई लास्ट डे एट स्कूल, स्पोर्ट्स एंड माई हाउस, कर्टसी। ये मैं आपको ना एसेस के नोट्स भेजूंगा। जी आपको बेटा आपके घर डिस्पैच किए जाएंगे सबको नोट्स।
एसेस करेंगे, कुछ हम पैराग्राफ्स करेंगे, कुछ आपको उर्दू के पैराग्राफ लिखवाऊंगा, उनकी इंग्लिश ट्रांसलेशन करवाऊंगा, प्रेपोजिशन करेंगे। मेरा ख्याल है आगे हम ये काम करेंगे। सारा कह रही ऐसे याद करना है। यस बेटा, डेफिनेटली ऐसे आपने पढ़ने हैं, ऐसे आपका पेपर के अंदर आएगा मेरा बेटा। या ऐसे आएगा या 3 पैराग्राफ आएंगे, 15 नंबर का ऐसे होगा, या वो ऐसे अटेम्प्ट कर लें या 3 पैराग्राफ अटेम्प्ट कर लें। तो मेरा ख्याल है ऐसे अटेम्प्ट करना ज्यादा आसान होगा। ठीक है, पहला ऐसे करवा दें। अच्छा बेटा, करवा दूंगा, ये वैसे बात सही है, एक ऐसे हम कर लेंगे। चलें बेटे, एक ही दफा नोट्स सेंड नहीं होंगे, नोट्स आपको चैप्टर वाइज सेंड होंगे हर किताब के। ओके, यहां तक मेरे बच्चे, मैं दोबारा से एक्सप्लेन करता हूं। सारे ऐसे याद करने, डेफिनेटली इसमें कोई पूछने वाली बात है। माई लास्ट डेट स्कूल, स्कूल खत्म होने से पहले कैसे लिख सकते हैं? मैं बताऊंगा कैसे लिख सकते हैं। टेंशन क्यों लेते हैं? आप समझिए आपका स्कूल खत्म हो गया और आपने लिख दिया। अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन दोनों इक्वल है। आप 3 सीक्वेंस सीरीज में नंबर ले लीजिए, 3 6 12, दूसरे को पहले पे डिवाइड करें या तीसरे को दूसरे पे डिवाइड करें, दोनों का आंसर सेम आएगा। चलें जी, अब आपका जो है वो टेस्ट स्टार्ट कर देते हैं एक दफा, क्या ख्याल है? चले अभी नहीं, अभी रहने दें, अभी रहने दें। डिवाइड किया r को ra के साथ मस्ट इक्वल टू rb ओवर r। बेटा फेडरल बोर्ड की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, फेडरल बोर्ड में मैडम आपको पढ़ाएंगी, वो आपको सारा गाइड करेंगी, और आप जो फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट हैं आपकी क्लास उधर हुआ करेगी, ताकि यहाँ पे डेरिवेशन कंप्लीट हो सके। r स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास आ गई ra ओवर rb। अब मेरे बच्चे, अब अपने फॉर्मूला में इस इक्वेशन में आ जाते हैं, डेल्टा b। नहीं बेटा, स्टोरीज नहीं है, स्टोरीज तो 9th में थी आपके। b इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि v की जगह में क्या आएगा 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्वेश्चन नंबर 5 में अनटिल के आगे लिखा हुआ वी, अनटिल वी गेट सक्सेस, q ओवर r स्क्वायर। अब r स्क्वायर की वैल्यू मैंने निकाली है ra rb, तो यहां पे लिख देता हूं ra rb। जी बेटा फेडरल की जो है वो इंशाल्लाह आपकी जो है वो मंडे से स्टार्ट हो जाएंगी सारी क्लासेस। पूरी वैल्यू उठा के यहां पे लिख दी, r स्क्वायर की जगह पे मैंने ra rb लिख दिया। वैसे वफा की बात सही है कि ये ऐसे जो है ये फर्स्ट ईयर के अंदर होना चाहिए, ताकि बच्चे बता सकें अपना एक्सपीरियंस। अभी तो हमने सिर्फ रट्टा ही लगाना है, क्रैमिंग ही करनी है हमने, बस हमारा सिस्टम ही ऐसा कहता है, बस क्रैम करो, क्रैम करके लिखो और नंबर लो, बस क्रिएटिविटी जीरो है। चलें जी, टेस्ट स्टार्ट करते हैं। टेस्ट है जी, टेस्ट स्टार्ट हो गया मेरा बेटा आपका। चलें टेस्ट करें। मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये बनेगा 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q ओवर ra। ये पे पोटेंशियल आ जाएगा va माइनस 0 0 1 ओवर 4 पाई। टाइम खत्म हो गया। अच्छा जी, क्या कह रहे हैं? फर्स्ट का एमसीक्यू बेटा, फर्स्ट जो है वो कॉन्कर है, उसका मतलब है विन, जीतना, फतह हासिल करना। समथिंग ओवर इंफिनिटी हमेशा जी मेरा बेटा, समथिंग ओवर इंफिनिटी हमेशा 0 होता है। मनाइल कह रही है 2 एमसीक्यू में कह रिफ्रेश कर लिया, वाह वाह। q ओवर r which is equal to electric potential। बेटा आपका सिलेबस पहले 2 चैप्टर्स हैं। हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ गया, जो कि पेज नंबर जी राबी उस्मान बेटा, किस चीज के लिए मैंने आपको गाइड करना है? 18। सो अगेन यहां तक अब्दुल्ला बासित, क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 सही नहीं है। कौन से बेटा सही नहीं है? जीरो कंसीडर किया, b को जहां से हम चार्ज को उठा के लेके आए, जब b पे इनफिनिट पॉइंट पे पोटेंशियल देखेंगे तो वो 0 होगा। समथिंग ओवर इंफिनिटी भी 0 होता है, जब r भी 0 रखा तो हमारे पास सिर्फ एक पॉइंट बचा, एक ओ ओके, रॉन्ग, इसका मतलब है वो सही फीड नहीं हुआ होगा, हाँ, माफ कीजिएगा। वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। उमर 3 और 4 क्या है, जरा मुझे आप बताएंगे? 2 और 4 बता दें क्या है? 2 और 4 के थर्ड में देर होना चाहिए सर। क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 सही। एक को हम 0 कंसीडर करते हैं और एक जिसपे आपने पोटेंशियल हाई नहीं, एवरीवन के साथ हिज नहीं आता, सॉरी देयर नहीं आता, एवरीवन के साथ हिज आता है या हर आता है। यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू लाबिका 4 क्या है जी, जरा बताएं मुझे। की वैल्यू 0 है। हमने हिज या हर आता है, क्योंकि ये एवरीवन, हर कोई, एक एक, तो ये सिंगुलैरिटी की तरफ इशारा करता है। अब सब क्लियर हो गया। चला बेटा थोड़ा रिजा 4th क्या है बेटा, बताओ।
बेटा 16 पॉपुलर रिजा फोर्थ क्या, चूज एंड अच्छा गुड स्टूडेंट ऑलवेज 12 13 तो मेरा बेटा वर्क हार्ड, वर्क्स तो नहीं ना आता बेटा। अच्छा ये गुड स्टूडेंट है, हाँ तो इसमें वर्क्स आना चाहिए, आपकी बात सही है। एवरीबडी बेटा सिंगुलर है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड में आपके लॉन्ग क्वेश्चन में। मैंने ऐसे क्लास में आते हुए सबसे पहले यही लिख दिया था, वेरी 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 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन मेरा बेटा। और इसके लिए मैं हुmbly यही रिक्वेस्ट करूंगा कि एक दफा मेरे बच्चे इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ वो असल में पता क्या ये होना चाहिए, गुड स्टूडेंट्स वर्क हार्ड, इसलिए जो है वो गलत हो गया। कोई बात नहीं मेरा बेटा। चलें ये अच्छी बात ये है कि बेटा राबिया उस्मान 4 है कि अच्छा ये है, मैं सिनोनिम ऑफ बेनिफिट इज, एक तो कमेंट पे कमेंट में पढ़ूं क्या, बेनिफिट इज बेसिकली हार्ड बिलो वीक। ओहो एक तो इतने क्वेश्चंस हैं, इतने क्वेश्चंस हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल अप द सिनोनिम ऑफ बेनिफिट इज बेसिकली हार्ड बिलो वीक। ये सिनोनिम ऑफ बेनिफिट, ये इसमें तो मुझे कोई भी सिनोनिम सही नहीं लग रहा, बेसिकली हार्ड बिलो या वीक। मैं देखता हूँ कि ये क्या इन्होंने बीच में जो है वो किया है। बेनिफिट का सिनोनिम तो इनमें से बेसिकली हार्ड बिलो वीक, ये इनमें से तो कोई भी नहीं बन रहा। ये राबिया मैं देखता हूँ कि इनमें से क्या है बेनिफिट का सिनोनिम। मुझे तो लगता है कि चारों ऑप्शन ही गलत हैं। एवरीवन हो तो बेटा उसके साथ हिज या हर आता है। चले मैं ये आज बात करता हूँ जाके अभी कि ऐसा क्यों हुआ है, ठीक है। तो सर आपने बेटा, मैंने नहीं बनीत लिखना था, मैं टेस्ट भेज देता हूँ। जब आगे टाइपिंग होती है ना उस वक्त मिस्टेक होती है, उस वक्त वो बच्चे जो हैं वो गलती कर देते हैं टाइप करते हुए, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर कहाँ से मिलेगा मुझे इसका आइडिया नहीं है, मैं पूछ के बताऊंगा। लेकिन मैं ये जो एरर्स वाली बात है ये मैं आज ज़रूर करूंगा टीम के साथ कि भाई ये मिस्टेक नहीं आनी चाहिए, ठीक है। लेकिन चलें इसके लिए फिर भी मैं जो है वो चाहता हूँ कि आप जो है वो इतना गुस्सा ना करें। इंशाल्लाह ये गलतियाँ जो है वो जल्दी दुरुस्त हो जाएंगी। छोटी अच्छी बात यह है कि आपको इन मिस्टेक्स का पता होता है कि ये जी ये ठीक नहीं है, इसका मतलब जो सही है ये भी आपको आइडिया है। तो ये आपको कैसे पता चला? पढ़ाने से। चले अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।